Assalamu alaikum all. We are here with the discussion of chapter number 2, principles of marketing. हमारा बेसिक कोर्स है मार्केटिंग का, जिसमें हम बेसिकली डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 1 हमने कंक्लूड किया था, जिसमें एक कंप्लीट पिक्चर थी, कंप्लीट स्नैपशॉट थी एक मार्केटिंग की और उसके कंप्लीट प्रोसेस थी। दिस वाज द मार्केटिंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स वी हैव बोरोड इट फ्रॉम द कॉलर्स बुक। ठीक है, तो द क्रेडिट गोज टू ऑफ कोर्स द पब्लिशर एंड द ऑथर जिन्होंने ये सारा डेवलप किया। वी आर मेयरली यूजिंग दैट। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू के रिसर्च मार्केटिंग इज बेसिकली अ बेस्ड कंप्लीट प्रोसेस, जहाँ पे दो बेसिक काम किए जाते हैं मार्केटिंग के अंदर। कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म ने या कंपनी ने कस्टमर्स के लिए वैल्यू जनरेट करनी होती है एंड इन रिटर्न जो है कस्टमर से वैल्यू कैप्चर करनी होती है। अब इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेसिकली आप किसी एक एंड पे इसको एंड नहीं कर सकते, तो यू हैव टू कंटिन्यू दैट। वैल्यू क्रिएशन कंटिन्यू रहनी चाहिए और वैल्यू कैप्चरिंग भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तब जो है आपका जो मार्केटिंग का पर्पस है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले इसमें हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट प्लेस, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। उसके मुताबिक फिर हम लोगों ने एक ऐसी जो है बेसिकली स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है जो वैल्यू ड्रिवन हो, कि हमने जो कस्टमर्स को चाहिए हम वो वाली वैल्यू उनको ऑफर करें। देन हमने अपना मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करना है थर्ड स्टेप में, जो डिलीवर करे वो वैल्यूज पहले हमने क्रिएट करनी है, फिर हमने वो डिलीवर करनी है। आफ्टर दैट बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशन एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। हमने उनके साथ रिलेशन जनरेट करना, हमने वैल्यू उनको ऑफर कर दिया। नाउ वी हैव टू क्रिएट रिलेशन, एवर लास्टिंग रिलेशन विद देम, जो कभी एंड ना हो। ठीक है, वो कस्टमर सर्विस की शक्ल में भी हो सकता है। इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव टू ऑफर अ प्रोडक्ट, वी हैव टू ऑफर अ सर्विस, वी हैव टू ऑफर इंफॉर्मेशन एंड वी हैव टू ऑफर देम अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें आपकी मिलेंगी तब आप जो है एक अच्छी जो है वो चीज ऑफर कर रहे हैं, एक वैल्यू ऑफर कर रहे हैं आप अपने कस्टमर को। आफ्टर दैट वी हैव टू कैप्चर वैल्यू। वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की शक्ल में हो सकती है, कस्टमर रीपरचेज की शक्ल में हो सकती है, कस्टमर की रीविजिट इंटेंशन हो सकती है, कस्टमर कमिटेड हो सकता है आपके साथ, कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ या आपके ब्रांड के साथ एंगेज्ड हो सकता है, या कस्टमर जो है वो वर्ड ऑफ माउथ कर सकता है दूसरों को, या वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, या वायरली वो मार्केट करे या पब्लिसिटी करे आपकी। ये सारी वो चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स का पार्ट है वो जरा डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम जो है इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है ना वो स्ट्रेटजी की बात करते हैं। बेसिकली जो सेकंड स्टेप है, डिजाइनिंग ए कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब जो स्ट्रेटजी है ना, ये इटसेल्फ जो वर्ड है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो स्ट्रेटजी से पहले डिस्कस करना जरूरी है। लाइक एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी किस चीज के लिए डिवाइस करते हैं? स्ट्रेटजी हम कहते हैं किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को, किसी लय अमल को, किसी तरीका कार को जो हम अडेप्ट करते हैं कोई काम करने के लिए, वो हमारी स्ट्रेटजी होती है। आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच के दौरान आप डिफेंड कर रहे हो, आप 300 रन बनाने हैं 50 ओवर में, तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो कि हमने पहले 10 ओवरों में कितने स्कोर बनाने हैं, कौन सा बॉलर वीक आएगा वो कौन सा ओवर करवाता है, तो उस वक्त हमने क्या एवरेज रखनी है। ठीक है, तो आप पूरा एक प्लान, आखिरी 10 ओवरों के लिए कितना टारगेट हमने रखना है और कितनी विकेटें जो है वो बचा के रखनी है। दिस इज योर प्लान। बॉलिंग टीम अपनी प्लानिंग करेगी। ठीक है, तो ये अब ये जो स्ट्रेटेजी है आपकी जो लय अमल है, लेकिन उस स्ट्रेटेजी के पीछे 300 का टारगेट जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव, उसके पीछे एक मिशन होगा कि हमने क्या प्लान करना हुआ, बेसिकली क्या प्लान किया हुआ। तो अब ये कंप्लीट एक स्टेप है, कंप्लीट प्रोसेस है जो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। वी कॉल इट बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, जिसके अंदर हम बेसिकली स्ट्रेटेजी के बैकग्राउंड क्या है, यानी उससे पहले क्या और उसके बाद क्या, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या करना है मार्केटिंग के अंदर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। कि हमारी जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज चेंज हो रही हैं उसके मुताबिक हम एक ऐसा जो है वो स्ट्रेटेजिक फिट डेवलप करें जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड कैपेबिलिटीज के दरमियान हो। हम करना क्या चाहते हैं और हम कर क्या सकते हैं, उसका एक ब्लेंड बनाएं। दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें क्या करना है, आपको जो पहला स्टेप नजर आ रहा है, ठीक है, आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कंपनी के मिशन को। मिशन के बाद यू हैव टू सेट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। आफ्टर दैट डिवाइजिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो, जो हमने पोर्टफोलियो बना, ये पोर्टफोलियो क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट बिजनेस यूनिट प्रोडक्ट एंड मार्केट लेवल के ऊपर प्लानिंग मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रेटेजीज। अब ये क्या होता है बेसिकली, ये सारा हम डिस्कस करते हैं इसके साथ। अच्छा, अब बेसिकली अब देखें कि जो मिशन है, हम मिशन से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मिशन होता क्या है? मिशन, रिमेंबर बच्चों, इट्स नॉट बेसिकली a concept of marketing, rather it's concept of strategy।
स्ट्रेटजी एक अलग सब्जेक्ट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम से पढ़ाया जाता है, बिजनेस पॉलिसी के नाम से पढ़ाया जाता है, और ये कारपोरेट लेवल का एक फैक्टर होता है। आपको पता है जो मार्केटिंग है दैट इज वन सेगमेंट ऑफ अ कंपनी। जिस तरह एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो उनमें से मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है जिसने ये मार्केटिंग का काम करना है। इफ यू पीपल रिमेंबर दैट, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक चीज ड्रॉ करवाई थी। अगर हम मैं एक नई स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। आपको याद हो हम लोगों ने यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस डिवाइस किया था कि एक जो फर्म होती है ना, एक फर्म के बहुत सारे बेसिकली स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, और वो जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, दो स्टेक होल्डर्स, मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ। जी, अगर आपको याद हो हमने कहा था स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास सपोज कस्टमर्स हैं, उसमें हमारे पास एम्प्लॉइज हैं, उसमें हमारे पास मैनेजमेंट है, उसमें हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, दीज ऑल आर एक्चुअली योर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अब इन स्टेक होल्डर्स जो है, इन सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको अगर हम लोग मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ सबका। जी बच्चों, यू पीपल कैन सी ये फ्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर मेंशन ओवर हियर। ठीक है, आप इनको जानते हैं। इनमें से मैंने आपको बताया था कि जो कस्टमर्स हैं, दोज आर बेसिकली द वन जिनके ऊपर हमारा फोकस होता है मार्केटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर के अंदर। ओके, तो अब इस स्टेक होल्डर्स को जब हमने ख्याल रखना, अब स्टेक होल्डर्स जो है आपको याद हो हमने इसको लिंक किया था विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनीज। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स के मैंने आपको इराज बताए थे कि वी हैव प्रॉफिट मेकिंग इरा, वी हैव द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इरा, वी हैव स्टेक होल्डर्स व्यू, एंड नाउ वी आर एट ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, और सस्टेनेबल गोल्स की अब बात हो रही है। अब इट मींस कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू चेंज योर ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टेक होल्डर्स की जो कंसिडरेशंस है दोज आर आल्सो चेंजिंग। अब हमारा फोकस यहाँ पे कस्टमर्स पे क्यों है, क्योंकि है, लेकिन हम सिर्फ कस्टमर्स को तो लेके नहीं ना चलेंगे, हम तो ओवरऑल अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखें यहाँ पे, दोज ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअली फॉलोइंग a company's mission. This is company's mission overall. अब ये जो हर ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जिस तरह आप देखें, एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम करता है, कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है, मैनेजमेंट जो है वो गवर्नेंस के मैटर्स में से आ जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो है ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियल मैटर्स से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, तो फाइनेंस और गवर्नेंस, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है हमारी, जो मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है वो उससे ज्यादा रिलेटेड होते हैं। दैट इज वाई जो है अक्सर जो फर्म्स होती हैं जिन जब उनका साइज बढ़ता जाता है तो दे चेंज देमसेल्फ। जिस तरह एक सोल प्रोवाइडर फर्म के लिए ये सारी चीजें एक बंदा कर रहा होगा, पार्टनरशिप के लिए हो सकता है पार्टनर्स में डिवाइडेड हो, लेकिन कंपनी होगी तो कंपनी के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स होंगे। आप अक्सर सुनते होंगे बड़ी फर्म्स में मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेपरेट है, एचआर डिपार्टमेंट सेपरेट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेपरेट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेपरेट है, परचेज डिपार्टमेंट सेपरेट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सेपरेट है। व्हाई दे हैव डिवाइडेड दोज लाइक यू कैन से स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस, जिनको हम डिपार्टमेंट्स का नाम दे रहे हैं, उसकी वजह यह ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके और हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो सके। तो ये जो मिशन है दैट इज नॉट ऑफ वन डिपार्टमेंट बेसिकली, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी लेवल स्टेटमेंट जो बताती है हम क्या करना चाहते हैं, हम क्यों यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, हमारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, तो ये बेसिकली मिशन होता है। तो मिशन स्टेटमेंट हाईलाइट्स द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये मैंने अभी टर्म बोली है। देन हमारा बिजनेस क्या है, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे कंज्यूमर्स की वैल्यू क्या है जो हम उनको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और बिजनेस कौन सा ऐसा होगा या है जिसके अंदर हम जो है ऑपरेट कर रहे हैं। तो दैट इज वाई एक मिशन स्टेटमेंट जो है ना एक कंपनी की पर्पस स्टेटमेंट भी कहलाती है, एक पर्पस होता है। ठीक है, और ये लार्जर इन्वायरमेंट की बात करता है। तो इसको हम लोग एक इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। आप लोगों ने माइट भी इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट सुना हो। ये ऐसा हैंड है जो पीपल को जो है वो डायरेक्ट करता है, पीपल को बताता है कि वी आर हेयर फॉर दिस पर्पस। ठीक है, हमने ये वाली जो है वो टारगेट अचीव करना है, ये हमारा जो है गोल है। अब गोल मिशन से ही ड्रॉ किए जाते हैं। तो मिशन इज रिलेटिवली अ ब्रॉडर टर्म व्हेन कंपेयर्ड विद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। The mission statement should be market oriented and defined in terms of satisfying basic customer needs, क्योंकि हम मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और हमारा कस्टमर ही वो लोग हैं जिसके लिए हमने वैल्यू क्रिएट करनी है, और उसके रिटर्न में हमारे लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे तो हमारी फर्म की रेप्यूटेशन भी बनेगी, हमारे लिए सोर्स ऑफ अर्निंग भी होगा, और हम लोग जो है वो बाकी अपने सारे ऑपरेशन भी कर सकेंगे। आपको पता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स को मैनेज करता है या मार्केटिंग को मैनेज करता है। जितनी ज्यादा सेल्स होगी अर्निंग ज्यादा होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा ज्यादा आएगा, R&D ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी लार्जली उसी पे डिपेंड करेंगे। तो दैट इज वाई
मिशन स्टेटमेंट के बारे में कहा जाता है कि दो शुड ऑलवेज बी कस्टमर ड्रिवन, दो शुड ऑलवेज बी मार्केट ओरिएंटेड। अब मिशन को अचीव करने के लिए हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो मिशन इज अ ब्रॉडर टर्म, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटिवली शॉर्टर देन द मिशन। तो अब जो गोल्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें भी डिफरेंस है। दोनों का पर्पस सेम होता है कि हम कुछ टारगेट सेट करते हैं बेसिकली, बट गोल्स आर रिलेटिवली स्पेसिफिक, सॉरी जनरल व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स। जिस तरह आप कहें ना हमने कंपनी की सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, सेल्स को इंक्रीज करना है, दैट इज अ गोल। आप कहते हैं 20% इंक्रीज करना है, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव। आप कहते हैं मैंने जो है पोजीशन लेनी है, दिस इज अ गोल। कौन सी पोजीशन लेनी है, दैट वुड बी ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट लेनी है, सेकंड पोजीशन लेनी है, थर्ड पोजीशन लेनी है, ठीक है। मैंने अटेंडेंस जो है वो अपनी मैक्सिमम रखनी है, इट्स अ गोल। क्लियर नहीं है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, जनरल है। आप कहते हैं मैंने अपनी 90% अटेंडेंस रखनी है, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेटिवली स्पेसिफिक ज्यादा होते हैं, इसके मुकाबले में जो गोल्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन दोनों के बारे में अक्सर ये टर्म यूज की जाती है कि दो शुड बी स्मार्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है कि दो स्मार्ट मीन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। यानी मखसूस हो, जितना जनरल होगा उतना उसका मोटिवेशन कम हो जाएगा, स्पेसिफिक होगा तो मोटिवेशन ज्यादा होगा। मेजरेबल हो यानी उसको हम क्वांटिफाई कर सकें, ठीक है, उसको जो है वो मेजर किया जा सकता है। अटेनेबल हो, आपका ये मैंने मार्स पे जाना है तो ये अटेनेबल तो नहीं है ना आपके लिए अभी तक। माइट भी एक टाइम आ जाए कि जिस तरह हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चलती है, मार्स के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चली, देन इट वुड बी अटेनेबल। रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिकली ड्रा हो, ठीक है। आप ये ना कहीं ना कि अनरियलिस्टिक सी स्टेटमेंट दे, ठीक है, कि आपका जी हम एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जो दुनिया के लोग भी खरीदेंगे और स्पेस के लोग भी खरीदेंगे। इट सीम्स अनरियलिस्टिक, ठीक है। आप कहें जी उसको जो है हम ऐसा खाना लॉन्च करने लगे हैं जिसको हर रिलीजन के लोग खा लेंगे, हर बंदा खा लेगा, तो डाउट्स माइट अराइज ओवर देयर, तो वो रियलिस्टिक नहीं लगता। देन टाइम बाउंड, वो टाइम बाउंड जो है वो होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, एक मखसूस टाइम का हो। ऐसा ना होना कि बस बना लिया है जी जब अचीव हो गया। जो जो चीज ऐसी होती है ना जो जब अचीव हो जाए जो फिर आपको मोटिवेट नहीं करती, तो दैट इज वाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको मोटिवेशन का एक सोर्स होते हैं, मोटिवेट करते हैं आपको, तो वो स्मार्ट होने चाहिए। आफ्टर दैट जब हम ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने पहले मिशन बनाया, देन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अपने डिवाइस करने हैं। उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस पोर्टफोलियो देखना है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है बच्चों, एक जगह पे जब बहुत सारी चीजों का मजमूआ होना उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। जिस तरह वो आपने एक फ्रेज सुनी होगी, डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है, उनको डिवाइड करके रखें। क्यों रखना है, ताकि एक बास्केट अगर ब्रेक होती है तो सारे अंडे आपके जाया ना हो, बाकी बच जाए। सेम इस केस विद द कंपनीज। तो कंपनी से भी कहा जाता है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च ना करें। वो सक्सेसफुल होगी तो फायदा हो जरूर होगा, लेकिन अगर वो फेल होगी तो क्या नुकसान होगा आपको, कि आपका पूरा बिजनेस टॉपल हो जाएगा। तो उसका हल क्या बताया जाता है कि मेक अ पोर्टफोलियो, अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करें, एक से ज्यादा किस्म के बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करें, वो आपके पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है, जब एक में नुकसान है तो आप दूसरे से उसको कवर कर सकते हैं, दूसरे में नुकसान है तो तीसरे से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें जिस तरह बहुत सारी फर्म्स हैं जिनका ह्यूज पोर्टफोलियो है। मियां मंशा साहब हैं, उनके पूरे आप बिजनेसेस को देखें तो उनमें क्या क्या आता है कि निशात टेक्सटाइल है, एमसीबी बैंक है, आदमजी इंश्योरेंस है, डीजी सीमेंट है, एम्पोरियम मॉल है, निशात बैंक्वेट्स है, निशात टेक्सटाइल है, निशात होटल है। अब ये सारी कंपनीज जो है एक पोर्टफोलियो को शो कर रही है। आपको मैंने नीचे एक लिखी है एग्जांपल, लेक्सन ग्रुप, इसकी वेबसाइट पे आपने जाना है और उसको देखना है कि इसकी पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। इसी तरह आपने एक और काम करना है, आपने वॉक्स वैगन की वेबसाइट पे जाना है और वॉक्स वैगन की वेबसाइट या वॉक्स वैगन पे के बारे के पोर्टफोलियो के बारे में लिख के देखना है कि कौन कौन सी गाड़ियां वॉक्स वैगन के पोर्टफोलियो में आ रही हैं। अब ये क्या है, सारा ये पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी। और वो एक नहीं होना चाहिए, आप खुद पोर्टफोलियो में ज्यादा चीजें होती हैं। बिजनेस पोर्टफोलियो इज द वन दैट बेस्ट फिट्स द कंपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टू अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट। कि आप वो काम करें जो आपकी स्ट्रेंथ्स को चैनलाइज करे, अपॉर्चुनिटीज को मजीद जो है उससे फायदा उठाने का मौका दे, और आपकी वीकनेसेस छुपे हैं उससे। तो दैट इज द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बहरहाल कॉन्सेप्ट आप ले लें कि दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट्स एंड द बिजनेसेस जो एक कंपनी के अंदर आती है। The best business portfolio is the one that best fits the company's strengths and weaknesses, the opportunities in the environment. Sorry, ये repeat हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दो दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे पास जो हमने करने होते हैं। वो है एनालाइजिंग द पोर्टफोलियो, है करंट पोर्टफोलियो, एंड डेवलपिंग द फ्यूचर पोर्टफोलियो। ठीक है, कि हमारा करंट क्या पोर्टफोलियो है और हमारा फ्यूचर पोर्टफोलियो क्या है।
तो अब जो करंट पोर्टफोलियो है उसको हमने एनालाइज करना है। तो अब बच्चों ये जो हेडिंग्स के कलर्स हैं इनका जरा देखिएगा बुक से, ये मैंने कोशिश की है पैरेलल बनाऊं ताकि आपको पता चल जाए ये मेन हेडिंग है, सब हेडिंग। अभी अब डिस्कस करें मेन टॉपिक ऑफ पोर्टफोलियो, उसके अंदर हमने एनालाइजिंग पोर्टफोलियो यानी वो एनालाइजिंग करंट पोर्टफोलियो की बात हो रही है। हमने करंट पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है, वो कैसे है, यानी पोर्टफोलियो का हम एनालिसिस कैसे करते हैं। व्हेन मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स द प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस दैट मेक अप द कंपनी, कि यहाँ पे जो कंपनी है बेसिकली वो इवैल्यूएट करती है कि हम जो प्रोडक्ट्स या जो हम बिजनेसेस कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए किस तरह के हैं, कौन से प्रॉफिट दे रहे हैं, कौन से प्रॉफिट नहीं दे रहे, किन की वजह से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किन की वजह से कम हो रहा है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, एसबीयूज। एक बिजनेस के जिस तरह हम बात करें ना, जो हमने बात किया मंशा साहब के जो ग्रुप है, तो उसमें हर जो बिजनेस है वो एक सेपरेट यूनिट होगा। तो इसे हम कहेंगे ईच स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू। एमसीबी एक उनका है, निशात बैंकवेट उनका है, निशात होटल उनका है, एम्पोरियम माल उनका है, आदमजी इंश्योरेंस उनकी है। तो ये सब एक एक एसबीयू है। ठीक है, लेक्सन ग्रुप को आप देखेंगे तो उसकी वेबसाइट पे भी हर बिजनेस इज एन एसबीयू फॉर देम। ठीक है, आप एक कंपनी को देखें जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रही है, आप यूनिलीवर को देख ले तो यूनिलीवर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स है पाकिस्तान के अंदर, नेस्ले को देख ले बहुत सारी प्रोडक्ट्स है उसकी। अब वो जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बहुत सारी यूनिट्स है वो सारे उसके लिए क्या है, एसपीयूज है। तो एन एसपीयू कैन बी अ कंपनीज डिवीजन अ प्रोडक्ट। ठीक है, जिस तरह डिवीजन हमने वो जो हमने बात की है मियां मंशा ग्रुप जो है, उनकी जो जितने भी डिवीजन है वो सारे उनके एसपीयूज है। लेक्सन ग्रुप के हर बिजनेस उनके लिए एक एसपीयू है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस था तो उनके पंजाब कॉलेजेस भी हैं, उनकी यूसीपी भी है, उनकी कस्ट भी है, उनकी एमएजेयू भी है, उनके रिसोर्स एकेडेमिया भी है, ईएफए स्कूल सिस्टम भी है, दुनिया ग्रुप भी है, लिबर्टी एयरलाइन भी वो लॉन्च कर रहे हैं। अब ये सारे उनके लिए क्या है, एसपीयू है, ये उनके डिवीजन है। अच्छा, अब कुछ प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, यूनिलीवर के लिए हर प्रोडक्ट एक एसबीयू होगी। शैम्पू, उनका शैम्पू डिवीजन अलग होगा, उनका जो है वो होम अप्लायंस हो सकता है, होम बाकी प्रोडक्ट्स का डिवीजन सेपरेट हो, सोप का सेपरेट हो। ठीक है, अब ये क्या है सारा उसके लिए, ये एसबीयूज है उनके लिए। तो एक सिंगल प्रोडक्ट भी एक एसबीयू हो सकती है, या एक जो है डिवीजन जो है वो भी एसबीयू हो सकता है आपका। इसमें कॉमन अप्रोच जो है ना एनालाइज करने की पोर्टफोलियोज को, वो मैट्रिक्स बनाना है। उनमें से एक मैट्रिक्स है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी बच्चों बेसिकली एब्रीविएशन है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। बोस्टन एक सिटी का नाम है अमेरिका में, तो बोस्टन जो है वो एक पूरी फर्म का नाम बेसिकली है, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप उसका नाम है। उन्होंने एक मैट्रिक्स डेवलप किया था, ये वाइडली यूज मैट्रिक्स है स्ट्रेटेजी के अंदर और मार्केटिंग के अंदर। इसके अंदर आप दो चीजें लेते हैं बेसिकली, इसका जो दूसरा नाम है ना वो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी है, आपको नजर आ रहा है फिगर 2.2 लिखी हुई है, द बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। यानी इसमें एक तो ग्रोथ एस्पेक्ट लेते हैं और एक हम शेयर एस्पेक्ट लेते हैं। अब ग्रोथ किसकी, क्योंकि हम मार्केटिंग की बात करते हैं, दैट इज मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। यानी मार्केट में एक चीज की कितनी ग्रोथ है, उसका कितना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर के अंदर ग्रो करेगी, उसके मजीद कस्टमर्स बनेंगे। और मार्केट शेयर है कि उसके करंट कितने परसेंट जो है मार्केट का शेयर हमारे पास है। ठीक है, अच्छा इसमें दो देखें, एक्स एक्सिस आपको नजर आ रहा है रिलेटिव मार्केट शेयर का, और वाई एक्सिस नजर आ रहा है मार्केट ग्रोथ रेट का। तो आप यहां से इसको देखें तो आपका ये मार्केट शेयर है और ये आपका मार्केट ग्रोथ है। अब यहाँ देख सकते हैं हाई कहाँ पे है और लो क्या है, यहाँ हाई मार्केट ग्रोथ है और यहाँ पे आपकी लो मार्केट ग्रोथ है। ठीक है, इसी तरह आपका मार्केट शेयर है, यहाँ आपका हाई शेयर है और यहाँ आपका लो मार्केट शेयर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे पहला है आपका सिनेरियो, अगर मैं इसको लिंक करूं तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका मार्केट जो है शेयर हाई है और आपकी मार्केट ग्रोथ भी हाई है। लेकिन यानी एक ऐसी कंपनी या ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा डिवीजन होगा आपका जिसकी मार्केट शेयर ज्यादा है, यानी मार्केट में वो उसको ज्यादा उसकी सेल है, सपोज 40% कस्टमर उसके हैं। जिस तरह हम बात करें प्रॉक्टर एंड गैम्बल का टूथपेस्ट है, कॉलगेट पमोलिव, कॉलगेट का जो है सॉरी वो कॉलगेट टूथपेस्ट है, कॉलगेट पमोलिव का ही है। तो कॉलगेट का ये जो टूथपेस्ट है, कॉलगेट टूथपेस्ट जो है इसका मार्केट शेयर 40% के करीब है पूरी, यानी अगर 100 टूथपेस्ट सेल होते हैं तो उसमें 40 जो है वो कॉलगेट के होते हैं। अब ये क्या है, ये उनका हाई मार्केट शेयर है। अब मार्केट ग्रोथ है, क्या कस्टमर्स उसके बढ़ रहे हैं, अगर कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं पोटेंशियली हर साल इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे मार्केट ग्रोथ रेट। तो इसका मतलब है ये ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी डिवीजन या ऐसा बिजनेस यूनिट है जिसका अभी शेयर भी बहुत ज्यादा है और फ्यूचर में भी इसकी ग्रोथ है, तो इसमें पोटेंशियल ज्यादा है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्टार। ये वो स्टार है जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं। इसके नीचे अगर आप आ जाएं, यहाँ तक आ जाएं, अगर आप कहें जी मार्केट जो है वो शेयर तो हाई है लेकिन मार्केट में ग्रोथ नहीं है, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर ग्रोथ नहीं है लेकिन उसका मार्केट शेयर हमारा ज्यादा है, कस्टमर अब उसको ज्यादा उस तरफ नहीं आ रहे, कस्टमर नए नहीं जनरेट हो रहे उसके लिए,
ये हमारी कैश काउ है, क्योंकि इसमें हम बहुत इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पे पैसा लगा चुके हैं। अब नई मार्केट इसमें जनरेट नहीं हो रहा मजीद, लेकिन इसका ये है कि दूध हम दो रहे हैं, इससे फायदा हम उठा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट कैश काउ। मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, थोड़ा सा चारा डालना है आपने, उसको सिस्टम को थोड़ा सा चलाना, वो दूध आपको देती रहेगी। ठीक है, अब देखिए एक छोटी बिछड़ा हो तो बिछड़े को तो बहुत कुछ खिलाना पड़ता था, वो गाय बनती है। अब गाय बन गई है वो, यानी वो बड़ी होगी, अब मजीद उसने बड़ा नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रोथ खत्म हो गई है। गाय भी तो मजीद बड़ी नहीं होती ना, एक हाथ पे आके रुक जाती है। तो अब वो उसकी ग्रोथ आई है इसमें, अब मजीद ग्रोथ नहीं है, लेकिन शेयर उसका ज्यादा है, वो दूध ज्यादा देती है, जितना ज्यादा खिलाएंगे उतना ज्यादा दूध देगी, तो आपको उसका फायदा ज्यादा है। ठीक है, अब ये हमारे पास दो ऑप्शन है, जब हमारे पास मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ एक दफा ज्यादा एक दफा कम है, तो ये दो टर्म्स हैं, हम इनके लिए टर्म्स यूज करते हैं स्टार्स की और कैश काउ की। इसके मुकाबले में अगर हमारा मार्केट शेयर लो है और हमारी ग्रोथ है, यानी हमारा मार्केट में जगह कम है, हमारा कम हिस्सा है, हो सकता है 100 में से 5 कस्टमर हमारी चीज खरीदते हो, 95 किसी और कंपनी की खरीदते हो, लेकिन कस्टमर बढ़ रहे हैं मुसलसल, तो यह हमारे पास डिसीजन है कि हम मजीद मार्केटिंग करके मजीद बेहतर प्रोडक्ट बना के क्या मार्केट का शेयर अपना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ग्रोथ है, अभी नए कस्टमर जनरेट होने हैं, तो हमारा शेयर सिर्फ 5% है, नए कस्टमर जनरेट होंगे तो हम 5 से 10 भी तो कर सकते हैं ना। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमने डिसाइड करना है क्या हम मार्केट शेयर बढ़ाएं, ठीक है, या हम इसी को लेके चलें, तो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि हमने करना क्या है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट क्वेश्चन मार्क। इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम जो है एफर्ट्स करके मार्केट जो है वो उसका शेयर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ है मार्केट में, और अगर हम इसका मार्केट शेयर बढ़ा लेंगे इस प्रोडक्ट का, तो इट विल शिफ्ट फ्रॉम क्वेश्चन मार्क टू स्टार। ठीक है, और स्टार में जब शिफ्ट हो जाएगी, स्टार्स का एक टाइम आता है कि जब वो स्टार्स होते हैं तो उनकी मार्केट ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जब मार्केट ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है, दे कन्वर्ट इनटू कैश काउस। तो ये एक तरतीब है जिससे ये चीजें चलती हैं। तो कैश काउ का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार का कर चुके हैं। क्वेश्चन मार्क अब वो है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका मार्केट शेयर कभी कम है लेकिन ग्रोथ है। तो अगर ग्रोथ है तो इसका मतलब नए कस्टमर पैदा हो रहे हैं, हम जो है अपने शेयर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी चॉइस है कि हम उसको बढ़ाएं या हम उस शेयर को कम करने के बजाय वही। ओके गाइस, वी आर बैक। देयर वाज एन इशू इन इंटरनेट, तो मैं उसको फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो हम फोर्थ जो सेगमेंट है डॉग का, वो डिस्कस कर रहे हैं। डॉग को अगर आप देखें, यहाँ पे कंपैरिजन खुद करें, मार्केट शेयर क्या है इसका, लो है, और मार्केट ग्रोथ भी क्या है उसकी, वो भी लो है। ठीक है, तो शेयर भी नहीं है उसका ज्यादा, ग्रोथ भी नहीं नजर आ रही है, तो व्हाट टू डू विद दैट। इसको तो जाहिरी बात है हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको हम सेल कर दें। अब ये हम लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं, अपना ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमने क्या करना है और किसके साथ क्या करना है। तो अब यहाँ पे जो है वो डिसाइड करना है कंपनी ने कि हमने करना क्या है, किस सिचुएशन में क्या करना है। अब जिस तरह स्टार है, आपकी कोशिश होगी स्टार जो है वो स्टार मजीद स्टार बने, इंक्रीज हो स्टार्स, हमारे ज्यादा बने स्टार्स। ठीक है, तो उसके लिए आपकी ग्रोथ की स्टडी होगी, आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। इसके मुकाबले में अगर आपका कैश का हुआ है, तो कैश का आप कोशिश करोगे कि यार कैश का जो है या तो स्टार में चली जाए, डॉग में तो जाने से आप उसको रोकेंगे ना, तो कम से कम फायदा तो उससे मैक्सिमम आप उठाएंगे, तो उसको होल्ड की स्टडी की भी आप करेंगे। डॉग जो है आपकी कोशिश होगी यार इसका ग्रोथ भी नहीं है, इसका शेयर भी लो है, तो उसको क्या करना है, इसके पे पैसा इन्वेस्ट ही करना है। ये जो यूनिट्स होते हैं ना, अक्सर जो डॉग यूनिट्स कहलाते हैं, अक्सर ये जो होते हैं आपके लिए अर्निंग जनरेट नहीं कर रहे होते, अपने लिए तो काफी है कि ये कर रहे हैं। अब आपका फैसला है कि आप उसको किस पे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इसका जो है सपोज मार्केट में ग्रोथ बढ़ जाए, अचानक ग्रोथ बढ़ जाए, तो वो स्टॉक से कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन जो मार्केट ग्रोथ है वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो हमारा इंटरनल फैक्टर तो नहीं है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। हाँ, कोशिश हम कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो नई चीजें लेके आए। जब हम नई चीजें लाएंगे तो दैट विल चेंज द सिनेरियो। अच्छा, अब आपको इसके गोल सर्कल भी नजर आ रहे हैं। अब ये जो सर्कल है ना, ये बेसिकली सर्कल का साइज बता रहा है एक एसबीयू या एक प्रोडक्ट के बारे में, कि उसका अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है। आप देखें, आपको 3 डॉग्स नजर आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन मार्क नजर आ रहे हैं, 2 स्टार नजर आ रहे हैं, 2 कैश काउस नजर आ रही है। तो कोशिश ये कंपनीज की होगी कि क्वेश्चन मार्क स्टार में कन्वर्ट हो, स्टार एक लंबे अरसे तक स्टार रहे, कैश काउ बन जाए तो उससे मैक्सिमम हम फायदा उठाएं डॉग में कन्वर्ट होने से पहले। तो दिस इज व्हाट फर्म्स डू। तो अपनी वो स्ट्रेटजी बना रही है कि हमने चलना कैसे है। आपको एक केस गिवन है बुक के अंदर, रेड बुल का केस है, द ग्लोबल मार्केट लीडर इन एनर्जी ड्रिंक्स स्किलफुली मैनेजेस इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो। अब आपने देखना वो पोर्टफोलियो क्या है, उसके एसबीयूज क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या है, वो प्रोडक्ट है, वो कोई डिवीजन है, या वो कोई बिजनेसेस हैं जो एसबीयू के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, देन उसके बाद डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग है।
अब ये स्ट्रेटजीज हैं जो हम इसकी बेस पे डिवाइस करेंगे। अब वो स्ट्रेटजीज हमारी जो है वो 4 तरह की है। इन्हें हम प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी कहते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं। फिगर 2.3 आपकी बुक में बनी हुई है, आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगेन बिल्कुल उसी तरह की हमारी 4 स्ट्रेटजीज है कि हमने देखना है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है और उसको मार्केट से कंपेयर करना है। अब जिस तरह देखिए आपकी प्रोडक्ट, आपके पास 4 स्ट्रेटजी है, 4 ऑप्शन है, आप क्या करेंगे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और अगर आप उसको एग्जिस्टिंग मार्केट में ही ग्रो करना चाहते हैं, ये बेसिकली आपको नजर आ रहा है, ये ग्रोथ और डाउन साइजिंग स्ट्रेटजीज है, बढ़ाना और कम करने की स्ट्रेटजी। अब जिस तरह आप देखें, हमने वहां डिस्कस किया था ना कि आप जो है वो डॉग्स के साथ उसको डाइवेस्ट करेंगे, सेल करेंगे, अक्सर औकात ये डिसाइड किया जाता है। आपको ये यहाँ पे लिखी भी हुई है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीज। यू कैन सी ओवर हेयर, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। बिल्ड यानी बिल्ड करें आप, होल्ड करें, सस्टेन करें, जो कंडीशन है उसी में रहें, हार्वेस्ट जो है फायदा उठाएं, ठीक है, और जो है डाइवेस्ट है कि आप जो है वो खत्म कर दें। जिस तरह आपकी कोशिश होगी कि बिल्ड करें, क्वेश्चन मार्क को आप बिल्ड करें, कन्वर्ट करें स्टार्स में, आपकी कोशिश होगी स्टार में रहे, होल्ड की सिचुएशन है। कैश काउ में जब आप आते हैं तो मैक्सिमम यहाँ फायदा उठाना है क्योंकि मार्केट ग्रोथ कम हो गई है, तो यहाँ इनसे मैक्सिमम दूर निकालें उससे जितना निकाल सकते हैं। और जब डॉग में कन्वर्ट हो तो डॉग को हम क्या करें, हम उस डॉग को डाइवेस्ट कर दें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फर्म्स इंटेंट टू डू। अब ये सारी की सारी ग्रोथ और डाउन साइजिंग की स्ट्रेटजी है। पहली जो दो हैं वो आपको ग्रोथ नजर आ रही है, बिल्ड और होल्ड की। फिर उसके बाद आपको, बल्कि बिल्ड की ज्यादा ग्रोथ की स्ट्रेटजी है, होल्ड तो ग्रोथ इतनी नहीं कहलाएगी, हार्वेस्ट में भी मजीद ग्रोथ नहीं है आपकी। उसके बाद जो डाइवेस्ट है, डाइवेस्ट में तो हम लोगों ने डाउन साइज करना है, हमने कम करना है अपने बिजनेस के साइज को। तो बेसिकली अब ये जो स्ट्रेटजीज है वो किस तरह हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन रेट बनाते हैं। उसमें पहला जो ऑप्शन है, अगर हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम एग्जिस्टिंग मार्केट में ही कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट है हमारी, हम करंट मार्केट के अंदर ही वो बढ़ा रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा फेंक रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अब ये कहलाती है मार्केट पेनिट्रेशन, यानी हम उसी मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं। जब हम नई मार्केट में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है लेकिन न्यू मार्केट है, तो उसे हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। जो भी नया होगा वो डेवलपमेंट कहलाएगा। अब इसके मुकाबले में देखें कि अगर हम जो है एग्जिस्टिंग मार्केट में एक नई प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहला रहा है, यानी जो नई आ रहा है वो डेवलप हो रहा है। और दूसरा, तीसरा या चौथा हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है, न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट, इसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आपके लिए चीज भी नहीं है और मार्केट भी नहीं है, वो हम कहलाती है डाइवर्सिफिकेशन। अब जो डाइवर्सिफिकेशन है, दैट इज ऑफ टू फॉर्म्स, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है या अनरिलेटेड हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है ये हमारी बेसिकली जो डाइवर्सिफिकेशन की फॉर्म है। अच्छा, अब इसमें जो चीजें हैं, लाइक अगर आप पढ़ें यहाँ पे जो आपको ये डिटेल्स गिवन है, कंपनीज कैन ग्रो बाय डेवलपिंग न्यू मार्केट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल ये अंडर आर्मर एक एग्जांपल है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हम लोकल भी ले सकते हैं। जिस तरह आप देखें, अभी रिसेंटली लाहौर में जो रहने वाले लोग हैं वो जानते ही होंगे, लाहौर के अंदर अल फतेह बड़ा मशहूर एक स्टोर था। अल फतेह ने पहले अपने आप को जो है वो लाहौर के अंदर एक दो स्टोर तक महदूद किया हुआ था, अब उन्होंने अपने आप को लाहौर की मार्केट में एक्सपेंड किया है। तो जब उन्होंने एग्जिस्टिंग मार्केट में ही एक्सपेंड किया है अपने आप को, और एग्जिस्टिंग स्टोर है, तो ये कौन सी स्टडी है, मार्केट पेनिट्रेशन है उनकी। लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ तक इक्तफा नहीं किया, उन्होंने बाकी सिटीज में भी अल फतेह लॉन्च किया है। जब वो बाकी सिटीज में भी अल फतेह लेके जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो न्यू मार्केट से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। तो इसका मतलब मार्केट पेनिट्रेशन भी वो कर रहे हैं और साथ साथ मार्केट डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। गोरमे, आप लोग अगर जानते हैं तो गोरमे जो है, दे स्टार्टेड विद मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, फिर उन्होंने पहले अपनी ब्रांचेस एक्सपेंड करना शुरू की। उनका मॉडल था कि 1 से 2 किलोमीटर के अंदर हमारी हर जगह पे ब्रांच होनी चाहिए। ब्रांचेस बन गई हम उनकी सेम प्रोडक्ट्स के साथ, देन दे डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। वो चीनी भी लेके आए, वो ड्रिंक्स भी लेके आए, वो अपनी मिठाइयाँ भी उन्होंने डाइवर्सिफाई कर ली, उन्होंने निम्को लॉन्च कर दी, कैंडीज लॉन्च कर दी, एंड दे हैड एम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स। एक पूरी प्रोडक्ट रेंज है उनकी, जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब वो सारा उन्होंने किया, ये क्या है, ये उनकी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मॉडल था। नाउ दे आफ्टर दैट दे एक्सपेंडेड देयर बिजनेस टू न्यू मार्केट्स। उन्होंने नई बिजनेसेस की तरफ गए, नई मार्केट्स में, गुजरावाला में खोली, सरगोदा में खोली, किसी और सिटी में चले गए, पिंडी में चले गए। दैट वाज मार्केट डेवलपमेंट। एंड देन आफ्टर दैट दे डिसाइडेड टू लॉन्च द टीवी चैनल एज वेल। ठीक है, और बल्कि मेरे ख्याल में डाइवर्सिफिकेशन भी साथ ही उन्होंने की। उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट बैंक्वेट्स लॉन्च किया। गवर्नमेंट जो है इनिशियली उन्होंने अपने स्टार्ट ही डाइवर्सिफिकेशन भी की थी कि उन्होंने रेस्टोरेंट अपना लॉन्च किया था। ठीक है, अब वो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन थी क्योंकि गवर्नमेंट फूड आइटम्स में डील करी और रेस्टोरेंट पे भी फूड है। फिर उन्होंने अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की कि दे लॉन्च देयर गवर्नमेंट फर्नीचर्स, दे लॉन्च देयर
gourmet pharmacy. अब that is unrelated diversification. This is how businesses operate. They actually develop their strategies कि हमने मार्केट में किस तरह चलना है. तो अब ये जो है ये हमारी प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड है. ओके, आफ्टर दैट हमारा जो है वो नेक्स्ट पार्ट है प्लानिंग मार्केटिंग का, एंड दैट पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप. For that, I will send you the second video in the next lecture. Just have a look at this video. और आप लोग जो आपको मैंने केस स्टडी बताई है इसके अंदर उसको रीड करें. एंड सेकंड एक और टास्क आप लोग करने की कोशिश करें कि आप लोग जो है वो पोर्टफोलियो, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसके अंदर ही, आइडेंटिफाई पोर्टफोलियो ऑफ वेरियस बिजनेसेस इन पाकिस्तान. ठीक है, जिस तरह आपको मैंने अभी बताया है गोरमे, इसके पोर्टफोलियो को लिखें आप इसके अलावा जो है वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की हमने बात की थी उसको देखें. ठीक है, फिर आपने बताना है कि मैं चले कि ये जितने भी बिजनेसेस हैं इन्होंने कौन सी ये स्ट्रेटजी अडेप्ट किया है. मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या डाइवर्सिफिकेशन है. ठीक है, और आप जो है ये दो पे इक्तफा करें, इट वुड बी इजी फॉर यू. अगर हम लेक्सन की भी चलें बात कर लेते हैं, उसका भी मैंने आपको लिखा था स्लाइड के अंदर. तो गो थ्रू फ्रॉम दिस. तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वापस आते हैं और इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे. जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग करें, ये वाले टास्क आप परफॉर्म करें, रेडबुल का केस पढ़ें, गवर्नमेंट की वेबसाइट को विजिट करें, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बारे में पढ़ें, लेक्सन ग्रुप को देखें, उसकी वेबसाइट पे जाके अब ये देखेंगे और तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि उन्होंने बेसिकली जो है वो किस तरह का अपने आप को डिवाइस किया हुआ है, वो कौन सी स्ट्रेटजी अडेप्ट कर रहे हैं. मार्केट पेनिट्रेशन की वजह से वो इस तरह के बिजनेस हैं, डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या डाइवर्सिफिकेशन है. तो दैट वुड बी अ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो आप लोगों ने करनी है. तो वी विल गेट बैक इन नेक्स्ट लेक्चर, और उसके अंदर हम लोग जो है इसकी डिस्कशन भी करेंगे और साथ आपको रिमेनिंग जो है वो वीडियो भी शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे ब्लेस्ड, मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड हेल्दी. अल्लाह हाफिज़.